अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खालिद। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फोटो कापी। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो कापी क्या हमारा केस स्ट्रांग होगा या नहीं होगा। देखिए, एक हमारा केस स्ट्रांग है, व्हाई वी लूज द केस, कि हम केस क्यों लूज कर जाते हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और केस भी हमारा जेन्युइन है और मगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास फोटो कापी है। पार्टी हमारी कहती है कि हमारा एक स्ट्रांग केस है, मगर बात यह है कि वो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देती, उसके पास अवेलेबल नहीं होते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके पास फोटो कापी है। देखिए, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स फोटो कापी की बेस पर हम केस जीत सकते हैं। देखिए, जो फोटो कापी है वो एक प्राइमरी एविडेंस है और अगर वो फोटो कापी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारी प्राइमरी एविडेंस होती है, अगर वो नहीं है तो ये सेकेंडरी एविडेंस है। कानून ये कहता है, कानून शहादत के सेकेंडरी एविडेंस इनएडमिसिबल है। हाँ, अगर हमारे पास प्राइमरी एविडेंस मौजूद है तो हमारा फिर केस स्ट्रांग होगा। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे, वो कहीं खो गए, कहीं गुम हो गए और अब उसका तरीक़ेकार ये, अगर हम ये चाहते हैं कि ये फोटो कापी एडमाइजेबल हो, फोटो कॉपी को कोर्ट माने, चूंकि हमारा केस स्ट्रांग है, सिर्फ इस बेस पर हमारा केस जो है वो लूज नहीं होना चाहिए। चुनाचे अब हमारे पास किसी वजह से डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें चाहिए कि वो खो गए हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें अखबार में देना चाहिए और उसकी एक रपट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करनी चाहिए। और अगर वो डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पास है तो हमें उसको नोटिस देना चाहिए और कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि कोर्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, जो कि दूसरी पार्टी को डायरेक्शन दे कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। चुनांचे हमने उसको नोटिस भी दिया, अखबार में दिया, रपट भी दर्ज कराई और कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी और वजाहत भी की। और उसके बाद हम कोर्ट में आए कि हमारे पास ये मसला है, इसलिए हम प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेकेंडरी एविडेंस को बतौर गवाही कोर्ट कबूल करे, एक्सेप्ट करे। अब कानूनी शहादत के तहत हम सेक्शन कानूनी शहादत का जो आर्टिकल है 74 और 75, उसके तहत हम कोर्ट में फिर एक एप्लीकेशन लगाएं। उसमें ये कहा जाता है, अगर हम आर्टिकल कानून 74 और 75 को देखते हैं, वो कहते हैं किन हालात में सेकेंडरी एविडेंस जो काबिल कबूल है, जब ओरिजिनल या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जो वो डिस्ट्रॉय हो गए हो या पोजीशन हो किसी दूसरी पार्टी में और उस पार्टी को मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करे, या दूसरी पार्टी डॉक्यूमेंट देने से इनकारी है। अब जैसे आर्टिकल 74 वो कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस के हवाले से कहते हैं और 75 कहते हैं कि वन सेकेंडरी एविडेंस एडमाइजेबल, कब उसकी शहादत काबिल कबूल है। तो ये एप्लीकेशन हम लगाएं, कोर्ट में लगाएंगे कि हमारे पास फोटो कॉपी है, हमने अखबार में भी दिया, हमने रपट भी कराई, दूसरी पार्टी को नोटिस भी दिया, हमने तलाश भी किया, वजाहत भी करेंगे और एप्लीकेशन लगाए। इसलिए अब कोर्ट, हमने अपने तय बहुत कोशिश की, इसलिए कोर्ट हमारी सेकेंडरी एविडेंस को कबूल करें। उसके साथ हम एफिडेविट देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, गुम हो गए, पुलिस का रोजनामा चाहे वो लगाएंगे, कोरियर नोटिस दिया, कोरियर की रसीद देंगे, पोस्टल रिकॉर्ड देंगे, तो फिर हम कहेंगे कि अब कोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नाचे फोटो कॉपी को साबित करने के लिए एक तो ये है, फिर कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। उसके लिए ये भी है कि उस फोटो कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए जिसने तैयार की है फोटो कॉपी, उसको हम कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, या फिर उस बंदे को जिसने असल कागजात देखे उसको हम प्रोड्यूस करें, कोर्ट में उसकी गवाही करवाएं, या जिसने वो डॉक्यूमेंट वसूल किए थे और फिर हम
कानूनी शहादत आर्टिकल 84 के तहत उसके दस्तखत को भी कंपेयर करें, तब इन हालात के बाद कोर्ट हमारे फोटोकॉपी की एविडेंस को कबूल करेगी बतौर सेकेंडरी एविडेंस। क्योंकि अगर प्राइमरी एविडेंस को एक्सेप्ट करते, सेकेंडरी एविडेंस इन हालात में फिर जब हम ये पूरी डिटेल देंगे, वजाहत करेंगे, तो तब उस सूरत में हमारे फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट कबूल करेगी, वरना कबूल नहीं कर सकती। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।